हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक संसार में। पिछली वीडियो में हमने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 113 जो कि रेफरेंस के बारे में बताता है, इसको डिटेल में पढ़ लिया था। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का रेफरेंस की जो वीडियो थी उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू को कवर करेंगे, रिव्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं रिव्यू क्या कह रहा है। सेक्शन 114 हमारा जो है सीपीसी का, वो बात करता है रिव्यू के बारे में। रिव्यू का जो मतलब है वो है पुनर्विचार करना, किसी चीज़ को रिव्यू करना, दोबारा से उसको देखना। ठीक है। सब्जेक्ट एज एफर सेड एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड, जैसा कि सब्जेक्ट ही जो इसका है वो क्लियर कर रहा है किसी चीज़ को दोबारा से क्या करना, देखना, उसको उसमें पुनर्विचार करना किसी चीज़ पे। एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड, कहते कोई भी व्यक्ति अगर खुद को वो पीड़ित मानता है कि जो डिसीजन आया है वो उसके फेवर में होना चाहिए था, परंतु कहीं ना कहीं वो उसके अगेंस्ट में हो गया और वो उससे पीड़ित है, तो पीड़ित है वो किससे पीड़ित है? फर्स्ट वन, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड। कहते कोई ऐसी डिक्री या कोई ऐसा ऑर्डर जिससे क्या है, एक अपील अलाउड, मतलब अपील हम कर सकते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, बट उस परंतु क्या है, विच फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, परंतु उससे कोई भी अपील नहीं की गई है। सेकंड बोलता है, कहते बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट, कहते या फिर कोई ऐसी डिक्री है या कोई ऐसा ऑर्डर आया है जिससे कोई अपील इसमें की ही नहीं जा सकती। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर वो जो डिसीजन आया वो फाइनल होगा और उससे कोई भी अपील प्रेफर नहीं की जाएगी। सी बात करता है, कहते बाय अ डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, कहते अब क्या हुआ, स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो कोर्ट है उनके पास क्या हुआ, एक ऐसा केस आया जिसमें उन्होंने ओपिनियन लिया किससे, रेफरेंस पे हाई कोर्ट से। अब उसने उसमें हाई कोर्ट से ओपिनियन लेके उसमें डिसीजन दे दिया, कोई उससे एग्रीव्ड हो गया, तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है रिव्यू के लिए। may apply for a review of judgment to the court which passed the decree or made the order and the court may make such order thereon as it thinks fit। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है रिव्यू में कि रिव्यू की जो एप्लीकेशन है वो उसी कोर्ट में उसी जज के पास लगाई जाएगी जिसने उसमें क्या किया है, ऑर्डर पास किया है। ये हमारी हाई कोर्ट नहीं जाएगी, ये किसी सीनियर कोर्ट में नहीं जाएगी, ये उसी कोर्ट में लगेगी जिस कोर्ट में वहाँ पे ऑर्डर पास हुआ है, उसी कोर्ट में उसी जज के द्वारा ही उसको रिव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहते सर्कमस्टांसिस व्हेन अ रिव्यू पिटीशन इज मेंटेनेबल, कहते कौन कौन सी वो सर्कमस्टांस होंगे, कौन कौन सी परिस्थितियों में जो रिव्यू पिटीशन है वो मेंटेनेबल है। तो फर्स्ट वन, व्हेन नो अपील लाइज इन द केस, कहते जब कोई अपील केस में हो ही नहीं सकती तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसमें कोई भी अपील नहीं होगी, हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन है, हम रिव्यू करेंगे केस को। सेकेंड, व्हेन अपील लाइज इन अ केस बट नॉट प्रेफर्ड, कि कोई ऐसा केस है जिसमें क्या है, अपील तो हो सकती है परंतु हमने अपील नहीं की है। थर्ड, कहते हैं रेफरेंस फ्रॉम स्मॉल कॉजेज कोर्ट, कहते हैं या फिर क्या है, रेफरेंस पे कोई डिसीजन दिया है स्मॉल कॉजेज कोर्ट ने। नेक्स्ट, ग्राउंड ऑफ रिव्यू, कहते हैं ग्राउंड क्या रहेंगे रिव्यू के। फर्स्ट वन, ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस, रिव्यू हम तभी करेंगे जब हमको वहाँ पे क्या है, हमको लग रहा है, वहाँ पे दिख रहा है कि हमारे को लग रहा है कि या हमारे को मिल गया कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य हमारे पास, डिस्कवरी होगी, वहाँ पे कोई साक्ष्य हमारे पास पहले था नहीं, हमको उसकी डिस्कवरी होगी, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस, ठीक है। व्हेन द मिस्टेक्स और एरर आर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, और जब क्या है, कोई मिस्टेक, कोई गलती है, एरर है, क्या है, त्रुटि कोई अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर साफ दिख रही है कि यहाँ पे जो है गलती हो चुकी है, उस केस में भी क्या कर सकते हैं, हम रिव्यू एप्लीकेशन लगा सकते हैं। या फिर अदर सफिशिएंट रीज़न, या फिर कोई और सफिशिएंट रीज़न है, वहाँ पे जायज़ कारण है जिससे लग रहा है कि जस्टिस नहीं हो पा रही है उस रीज़न की वजह से, तो हम उस पर भी क्या कर सकते हैं, रिव्यू एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, कहते हैं लिमिटेशन क्या रहेगी रिव्यू के लिए। द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू एज गिवन अंडर
आर्टिकल 124 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज़ 30 डेज। जो लिमिटेशन एक्ट है उन 1963 का, उसके आर्टिकल 124 बात करता है हमारे पास रिव्यू एप्लीकेशन के लिए टाइम पीरियड की, तो वो दिया गया है 30 डेज। 30 डेज किस कहाँ के तक के लिए है? ये सुप्रीम कोर्ट से बचे जितने भी कोर्ट हैं उनके लिए ये 30 डेज दिया गया है। मतलब जितने भी कोर्ट हैं बिलो सुप्रीम कोर्ट, उनमें 30 दिन के अंदर जो है रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करनी होगी हमको। अगर हम क्या करते हैं, खुद को कहीं ना कहीं एग्रीव्ड फील कर रहे हैं, जिसमें क्या है हमारे पास डिस्कवरी हुई न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर की और एविडेंस की, ठीक है, हमको पता चला है कि इसमें जो है एविडेंस ये हमारे पास ये भी था, परंतु हमको पहले हम उसको नहीं पेश कर पाए, तो उसको क्या कर सकते हैं, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर हमको कोई मिस्टेक और एरर था, कोई अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।